हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको बीएससी फिजिक्स के लेक्चर्स सबसे इजीली एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डैम्पिंग फोर्स, जो कि बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स जो पेपर है उसमें यूनिट 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक टॉपिक है। जैसा कि मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है, ये हमारे जो लेक्चर्स हैं ये राजस्थान यूनिवर्सिटी फिजिक्स करिकुलम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। हालांकि ये जो लेक्चर्स हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं, यानी कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स भी इन्हें देख सकते हैं। यदि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में हैं, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, तो ये लेक्चर्स आपके लिए यूज़फुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो डैम्पिंग फोर्स का किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑसिलेटिंग बॉडी के ऊपर सेम वही रोल रहता है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का रोल रहता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रिक्शन फोर्स का रोल क्या रहता है। तो भाई जनरली जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उस बॉडी की जो मोशन है उसको अपोज करता है। तो ठीक इसी तरह से डैम्पिंग फोर्स जो है वो क्या करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किसी ऑसिलेशन मोशन में होता है तो उस ऑसिलेशन मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स। तो इसलिए मैंने कहा ये ठीक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो डैम्पिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया, इट इज अ फोर्स which resist the motion of some body or particle which is in oscillation is known as डैम्पिंग फोर्स। तो ये तो हो गई डैम्पिंग फोर्स की डेफिनेशन कि जब कोई बॉडी या पार्टिकल ऑसिलेशन मोशन में होगा तो उसका जो अपोज करेगा फोर्स उसको हम क्या कहेंगे, डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स का इफेक्ट क्या आएगा, डैम्पिंग फोर्स का साहब इफेक्ट ये आएगा कि जो वो बॉडी है उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। उस बॉडी की एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका ये रिजल्ट निकलेगा कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होकर और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स से क्या फ़र्क पड़ा कि डैम्पिंग फोर्स की वजह से जो एनर्जी ऑफ द बॉडी है वो कंटिन्यूसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ड्यू टू दिस डैम्पिंग फोर्स energy of the moving body gradually decrease और gradually decrease होगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि जो वेलोसिटी है वो gradually decrease होकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। so eventually the velocity of the body continuously decreases and becomes zero ठीक है। और एक चीज और होती है कि ये डैम्पिंग फोर्स जो होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो जो डैम्पिंग फोर्स है अगर मैं उसको लिखूं डी से, एफ डी से, मैथमेटिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो एफ डी बराबर डैम्पिंग फोर्स और ये बराबर हो जाता है माइनस लैम्बडा इंटू वी के। यहाँ जो लैम्बडा है ये एक कांस्टेंट है, लैम्बडा जो है क्या है, एक कांस्टेंट है और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर सेकंड। तो माइनस साइन क्या है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यदि जो पार्टिकल है, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, यदि जो पार्टिकल जो मोशन में है उसका मास यदि मैं m मान लूं तो एफ डी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी को हम लिख सकते हैं एम ए। इफ मास ऑफ द पार्टिकल
मास ऑफ द पार्टिकल इज m एंड एक्सेलरेशन इज a और एंड वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज v। तो जो fd है, fd को हम कैसे लिख सकते हैं, mdv/dt लिखा जा सकता है, इसको लिख दिया मैंने सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिलाओगे तो इसको लिख सकते हो mdv/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्बडा v। इसको वापस से रीअरेंज करोगे, इसको वापस से रीअरेंज करोगे तो ये लिखा जाएगा d/dt माइनस लैम्बडा अपॉन m इंटू v। अब जो ये टर्म लिखा हुआ है लैम्बडा अपॉन m, तो एक टर्म होता है जिसको कहते हैं टाउ, टाउ मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और ये रिलैक्सेशन टाइम जो है इसकी वैल्यू होती है m अपॉन लैम्बडा के, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लैम्बडा अपॉन m। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, dv/dt, ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन टाउ, माइनस तो पहले सही है, इंटू v। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा dv/v, और ये माइनस 1 अपॉन टाउ और dt। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। मान लेते हैं टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी है v0, और फाइनल टाइम t है जब वेलोसिटी है v। ये इसकी क्या हो गई, लिमिट्स हो गई। इंटीग्रेशन करना हो dx/x का, इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे तो क्या आएगा, ln x आएगा। तो इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ln v/v0, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस t/टाउ। जब लॉग का निशान हटाओगे तो यहाँ से इक्वेशन बन के आएगी v/v0 e पावर माइनस t/टाउ। ये इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी फाइनल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है कि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ये हो गई वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, टाइम t। तो इनके बीच में यदि ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर हो गई वेलोसिटी v0 इनिशियली जब टाइम क्या था 0, और जब टाइम लगातार बढ़ रहा है तो उसके साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। तो ये इस ग्राफ से हमें रिजल्ट मिले। फिर हमने बात की इसमें एक रिलैक्सेशन टाइम की। अब उस रिलैक्सेशन टाइम को एक बार देख लेते हैं कि वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हो गया, वो टाइम जिस पर कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की 37% हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह दूं इफ जो t है वो किसके बराबर है, टाउ के बराबर। तो t टाउ के बराबर हो जाएगा तो v/v0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e माइनस t की वैल्यू किसके बराबर, टाउ के बराबर, टाउ अपॉन टाउ। तो ये क्या बन जाएगा, v/v0 e पावर माइनस 1, और v/v0 अपॉन e, और 1 अपॉन e का जो मतलब है, 1 अपॉन e का मतलब होता है 0.37, तो इसका मतलब होता है 0.37 v0, और इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37% ऑफ v0। इसका मतलब वो टाइम जब t और रिलैक्सेशन टाइम की वो वैल्यू यानी कि t बराबर t0 जिस पर कि जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी की 37% हो जाए, तो वो जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो थ्योरेटिकली हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द टाइम at which value of velocity is 37% of initial velocity. 37% of initial velocity is known as relaxation time. तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने 12th क्लास में वो कैपेसिटर का पढ़ा है। तो कैपेसिटर में आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की आप चीज़ें पढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसमें हमें निकालना होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जैसा कि मैंने कहा फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, हाफ mv²। तो हम कंसीडर करेंगे कि लेट एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी
ऑफ पार्टिकल इज v नॉट, सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसको लिख दिया मैंने ई नॉट से, और ये ई नॉट बराबर होगा किसके, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के। इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। किसी टाइम टी पर हमने मान लिया कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v, लेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज v। तो इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी की है अब उसको लिख दिया मैंने ई के लिख दिया, तो ये ई के इक्वल्स टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर के। अब v की जो वैल्यू है v नॉट के टर्म में हमें पता है क्या है कि जो v की वैल्यू है वो क्या होती है, v इक्वल्स टू वी नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो कितना बनेगा, हाफ एम, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2t ओवर टाउ। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, ई के हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, ई नॉट, और ये हो जाएगा ई पावर माइनस 2t अपॉन टाउ। अब यहाँ पर इफ टाउ इक्वल्स टू 2t कर दें, यानी कि t इक्वल्स टू टाउ बाई 2 कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि जो ई के है वो किसके बराबर होगा, ई नॉट ई पावर माइनस 1, यानी कि ई के की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ई नॉट बाई ई। दैट मीन्स कि ई के 37% हो जाएगा किसका, ई नॉट का। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में जो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 37% कब हो रही है, जब जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम का कितना है, आधा है। जब जो टाइम है रिलैक्सेशन टाइम का कितना है, आधा है, तो उस केस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 37% हो रही है। वहीं जब हमने बात की थी वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की 37% थी जब t इक्वल्स टू टाउ था। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन डैम्पिंग फोर्स, और रिलेशन बनाइए किसमें, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में, और काइनेटिक एनर्जी को भी समझाइए। तो ये सारा कुछ आपको उसमें लिख के आना होगा। तो होपफुली ये जो डेरिवेशन हमने किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ अपनी जो क्वेरीज़ हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।